क्या चल रहा है बिहार में? फ्रेंडली फाइट से जीतेंगे बिहार, दोस्ताना लड़ाई हो रही है, ये बहुत भारी पड़ने वाली है। देखिए तस्वीर नीतीश कुमार की है। सीएम नीतीश कुमार आज निकले रैली के लिए, रैली में गए, मंच पर पहुंचे, लेकिन तेजस्वी ने उनका एक वीडियो ट्वीट कर दिया। ये तस्वीर देखिए, मंच पर थे और माला पहना रहे थे। साथी कह रहे थे कि माला मत पहनाइए, हाथ में दे दीजिए। उन्होंने कहा हम तो पहनाएंगे। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब तो सब। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना, सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा और हम लोग पूरा और ज्यादा सहयोग और केंद्र का भी सहयोग मिलता रहेगा। बहुत आगे बढ़ेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अब देखिए दूसरी तरफ जिन्हें टिकट नहीं मिला उनका क्या हाल है। आरजेडी की एक नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला रो पड़ी। वो हम लोग का दूर हो जाते। रितु जायसवाल जी ने नीचे हो जाइए भैया। दूसरी तरफ एक नेता जब पहुंचे नॉमिनेशन के लिए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये आप देख रहे हैं नेता जो सासाराम के सत्येंद्र शाह हैं। आरजेडी नेता गए थे नामांकन के लिए, वहां से निकले तो पुलिस इंतजार कर रही थी और उनकी गिरफ्तारी हो गई। एक और नेता जो कि निर्दलीय गए थे नॉमिनेशन करने, कलामुद्दीन, उनकी पुलिस ने उठा लिया। फायरिंग मामले में फरार चल रहे थे। एक और नेता, बीजेपी के नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला, रो रहे थे। आज नामांकन के लिए जब पहुंचे, जिस वक्त, तो कफन बांध कर पहुंचे। मुश्किल है, बहुत आहत हूँ मैं, कब क्या रूप ले लूं, कहना मुश्किल है। घोर दिया हुआ मेरे साथ पार्टी से ऐसा उम्मीद नहीं था, जो पार्टी मेरे साथ में ऐसा घोर अपराध करेगी। बीजेपी से टिकट चाहते थे, देखिए कफन लपेट कर पहुंचे। दूसरी तरफ कल एक और तस्वीर सामने आई थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी जलेबी बना रहे थे। यह तस्वीर वायरल भी हुई। तेज प्रताप यादव भी यह तस्वीर देख रहे थे। तेज प्रताप यादव राहुल गांधी को जलेबी बनाते हुए देख रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये राहुल गांधी उनकी नकल कर रहे हैं। राहुल ने उन्हें देखा, उसके बाद राहुल भी जलेबी बना रहे हैं। सुनिए। राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं। राहुल गांधी मेरा कॉपी करके जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी जलेबी तो हम ही उनको सिखाए, तब वो जब छान रहे हैं। राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं। राहुल गांधी मेरा कॉपी करके जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी जलेबी तो हम ही उनको सिखाए, तब वो जब छान रहे हैं। तो तेज प्रताप अब अलग लड़ रहे हैं, लेकिन जो साथ लड़ रहे हैं वो भी अलग अलग ही लड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सी सीटें हैं। फ्रेंडली फाइट नाम दिया जा रहा है। ऐसी लगभग 13 सीटें हैं। देखिए कौन कौन सी सीटें। अगर कांग्रेस और आरजेडी 6 सीटों पर आमने सामने लड़ेगी बिहार में, ये 6 सीटें कौन सी हैं और आमने सामने लड़ेंगे तो जीतना मुश्किल है। देखिए पहली सीट वैशाली की है। 2020 में वैशाली में जेडीयू जीती थी, अंतर था 7413। और अगर ये दोनों भी लड़े, दोनों वोट काटेंगे तो ये मार्जिन जेडीयू की जीत का और बढ़ जाएगा। इसी तरह अगली सीट है सिकंदरा। यहां से हम का कैंडिडेट जीता था 5500 वोटों से। ये आमने सामने हो गए तो जीत का मार्जिन और बढ़ जाएगा।
अगली सीट है कहलगांव, यहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीता था 42,893 से। यहां भी कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, यहां भी जीतना तय हो जाएगा बीजेपी के कैंडिडेट का। सुल्तानगंज अगली सीट है जहां कांग्रेस आरजेडी आमने सामने है, यहां से जेडीयू 2020 में जीती, अंतर लगभग 11,500 वोट का था, ये लोग अंतर और बढ़ा देंगे। अगली सीट है वारसलीगंज, यहां से बीजेपी जीती 9,030 वोटों से, यहां भी आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। एक और सीट नरकटियागंज, यहां से बीजेपी जीती थी 21,134 वोटों से, यहां भी जीत की जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए 4 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। एक है बछवाड़ा, यहां से बीजेपी जीती थी 484 वोटों से, जब ये आपस में लड़ेंगे तो जीत का मार्जिन बीजेपी का और बढ़ जाएगा। अगला है करगहर सीट, यहां से कांग्रेस जीती थी, ये अंतर था 4,083 वोट कांग्रेस के लिए। क्या ये सीट फंस जाएगी क्योंकि कुछ वोट सीपीआई भी काट देगी। अगली सीट है बिहार शरीफ, बीजेपी जीती थी ये सीट 15,102 वोटों से, यहां भी जीत का अंतर बढ़ सकता है। अगली सीट है राजा पाकड़, यहां से कांग्रेस जीती थी राजा पाकड़ से 1796 वोट से, यहां भी सीपीआई फंसा देगी कांग्रेस को। अगली सीट देखिए जहां आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है, यह है बाबू बरही, जहां से जेडीयू चुनाव जीती थी 11,488 वोटों से। चैनपुर, यहां से बीएसपी जीती थी 24,294 वोटों से। और अगली सीट है गौराबौराम, यहां से वीआईपी जीती थी 7,280 के अंतर से, और यहां यह सीट वीआईपी की फंस जाएगी। तो महागठबंधन फ्रेंडली फाइट के नाम से लड़ रही है। सोचिए नतीजे आने के बाद अगर 13 सीटें 15 सीटें कम रह गई तो फिर मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। सुनिए महागठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं। हमारे कोई उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं हुआ, आप लोगों को गलत फहमी है। उन्होंने अकेले निर्दलीय प्रत्याशी बना था और उन्होंने समर्थन भाजपा को किया है। अब अपने निजी स्वार्थ से हैं, उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है, और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी टक्कर बक्कर कीजिएगा, कहीं कोई आशा नहीं रहेगी आज सरकार बनेगी कल टूटेगी परसों होगा, अस्थायित्व की बात होगी। हमने लेटर लिखा, वो लोग तैयार नहीं हुए, तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम तो 5 एमएलए वहां पर कामयाब हो चुके हैं हमारे, तो हम लोग वहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी के साथ, जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की पार्टी के साथ हम अलायंस में लड़ रहे हैं। मतदाता इस बात को देख रही है कि जो महागठबंधन सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है वो कभी भी सरकार के लायक नहीं हो सकती है, और इसीलिए जनता ने मन बना लिया, मतदाता ने मन बना लिया कि एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बने। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के प्रति ईमानदार नहीं है, अलायंस ऐसे जो रहे, लेकिन कांग्रेस के प्रति ईमानदार नहीं है कि कांग्रेस ताकतवर हो, मजबूत हो, इस कहीं नहीं। मतलब जो एक अलायंस पार्टनर का हम 54 के हकदार हैं, हम 40 पैसे के हकदार हैं, वो भी देने को तैयार नहीं है। बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? तो महागठबंधन में जिस तरीके से बिखराव आया है, मुझे लगता है अब रहा उन लोगों ने हमारी और आसान कर दी है। 2025 में हम लोग 225 सीटों के लक्ष्य के साथ हम लोग निकले थे, मुझे लगता है अब इससे भी हम लोग कई आगे चले जाएंगे।